नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी डेली 20 करंट अफेयर सीरीज में। आज हम करेंगे 20+ जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम लेवल के होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस बिना टाइम गंवाए। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य हर घर जल योजना में शीर्ष पर रहा? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य हर घर जल योजना में शीर्ष पर रहा? तो गोवा एक भारत का अकेला राज्य है जिसने अपने 100% घरों में नल से जल पहुंचा दिया, इसलिए हमारा सही विकल्प है 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? ब्रिक्स ये 5 देशों का ग्रुप है जिसमें बी से ब्राजील, आर से रसिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका और आई से हमारा इंडिया। और सन 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील ने संभाली। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था 1950 में। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगर सबसे लंबा पूछे तो हमारा हीराकुंड बांध है जो कि ओडिशा में है। ओडिशा में महानदी। और सबसे ऊंचा पूछे तो हमारा टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है। सबसे अगर ऊंचा पूछे। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा रहा यूपन पोर्टल किससे संबंधित है? यूपन पोर्टल जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। इस पोर्टल पर हम अपने टीकाकरण का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। स्टेटस ट्रैकिंग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सीएजी जो होता है ये सरकारी खर्चों की जांच करता है और संसद में प्रस्तुत करता है, यानी कि हमारा विकल्प 3 राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया गया? तो हाल ही में केरल के कोझीकोड को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया गया। और कैटेगरी पूछे तो लिटरेचर कैटेगरी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन हावड़ा ब्रिज है जो कि कोलकाता मेट्रो का स्टेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है जिसमें फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिशक्ति
त्रिशक्ति प्रहार सैन्य अभ्यास किया। ये किसी देश के साथ नहीं किया गया, ये अपना स्वदेशी अभ्यास था, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए आप ये कमेंट में इसका उत्तर कमेंट करें। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन नागपुर में 1975 को वर्ल्ड हिंदी समिट हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? हाल ही में दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें किसकी जगह पर किया गया? तो आर हरि कुमार की जगह पे नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। पूर्वी राज्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी में मनाया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपये में व्यापार किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपये में व्यापार किया? तो रुपये में व्यापार जो है वो अभी रूस के साथ शुरू किया है, क्योंकि डॉलर से निर्भरता कम करने के लिए इंडियन नेशनल रुपये में व्यापार शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा, और जो निचला सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। यहीं पर बहुत से मित्र गलती कर देते हैं कि लोकसभा को ऊपरी सदन और राज्यसभा को निचला सदन समझते हैं। हमारा आखिरी सवाल है आज का, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित था? यूक्रेन से नागरिकों की वापसी गलत, इजराइल से भारतीयों की वापसी सही। अभी जो इजराइल और हमास का युद्ध जो हुआ, इसी के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई।